2024 अब ज्यादा दूर नहीं है, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए, जिन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी एकजुटता साबित करनी जरूरी है। तीसरी बार लोकसभा चुनाव में अपनी जीत की उम्मीद कर रहे मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देनी है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से ये गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर जो ताकत दिखा रहा था, वो अब धीरे धीरे फीका होते नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या समय से पहले ही इंडिया गठबंधन ने तमाम उत्साह दिखा दिया, या ये गठबंधन अभी किसी खास रणनीति के चलते सही समय का इंतजार कर रहा है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल उनके पीछे कुछ फैसलों को देखकर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन में लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने के बाद लगातार फैसले लेने की बात बोली गई थी, लेकिन असल में हुआ इसके ठीक उल्टा। मुंबई की मीटिंग में ही ये कहा गया था कि अलायंस की पहली रैली भोपाल में निकाली जाएगी। भोपाल में ही अलायंस की दूसरी बैठक भी होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रैली स्थगित करने की जानकारी देकर सबको हैरान कर दिया। सूत्रों की माने तो कमलनाथ नहीं चाहते थे कि अलायंस की रैली भोपाल में आयोजित कर विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाया जाए, जिसके बाद अब तक गठबंधन की बैठक और रैली के लिए दूसरी तारीख और स्थान का ऐलान नहीं किया गया है। मुंबई में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन ने अलग अलग कमेटी बनाने का भी ऐलान किया था, लेकिन उस कमेटी को भी कुछ खास सक्रिय होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि एक बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जरूरी हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में सब कुछ सही नहीं था। आपको बता दें, दिख रहा गठबंधन में नेताओं का मतभेद। वो कैसे, आपको बताते हैं। जहां एक और गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं अब अलायंस के नेताओं ने अपनी आपसी मतभेद नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आक्रामक रूप से हमलावर रहे, जिसके चलते राज्य में दोनों के बीच तनाव साफ साफ नजर आ रहा है। अधीर रंजन के बयान का मुद्दा इंडिया गठबंधन की बैठक में भी उठा था। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मतभेद हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस अपने एक विधायक की गिरफ्तारी से नाराज दिख रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी में वामपंथी दलों की मौजूदगी और उनके योगदान पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में जिस राज्यों में विपक्षी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट है, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें साफ नजर आ रही है। बिहार को लेकर महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव वैसे तो अलायंस की हर मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कभी यहां भी कोई फैसला नहीं लिया गया था। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान को लेकर अलायंस बैकफुट पर नजर आ रही है। नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने उदयनिधि के इस बयान को इंडिया गठबंधन का सामूहिक बयान बताया था। इसके चलते गठबंधन में शामिल बाकी नेता उदयनिधि के इस बयान से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अंदरूनी तौर पर गठबंधन में शामिल पार्टियों नेताओं को पता है कि चुनौती बेहद बड़ी है और बीजेपी के खिलाफ एकजुट लड़ने की खासी जरूरी है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। गठबंधन में शामिल एक और राष्ट्रीय पार्टी सीपीएम भी अपनी स्थिति में है, लेकिन सीपीएम ने अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए किसी भी सदस्य को नामित नहीं किया है। विपक्षी सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस के लीडर्स इंडिया गठबंधन में सुस्ती की बात को साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं। उसके नेताओं का दावा है कि सब कुछ सही है और योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। सीट शेयरिंग की बात को लेकर नेताओं ने तर्क दिया है कि इसके लिए एक दो राज्यों में ही परेशानी है, लेकिन उसे भी समय के साथ सुलझा लिया जाएगा। बताया जा रहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहा है।
यदि इस चुनाव में पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करके कामयाब होती है तो गठबंधन में सीटों को लेकर भी वो मजबूती से अपना दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र दलों में ये भी आशंका है कि ज्यादा देरी करने से गठबंधन अपने लक्ष्य से भटक ना जाए। पिछली कुछ बैठकों में कुछ दलों द्वारा इससे लेकर चिंता भी जाहिर की गई थी। बता दें, अलायंस ये योजना बना रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कम से कम 400 लोकसभा सीट पर सामूहिक उम्मीदवार उतारे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के कामकाज से भी खुश नहीं है कई सदस्य। गठबंधन के निर्णय लेने के लिए 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन समिति का गठन किया गया है, जिसमें नेतृत्व को महत्व दिया गया है। लेकिन गठबंधन के कई सदस्य 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कामकाज से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ये कमेटी निर्णय को लेने का काम करती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें बताया कि ये स्पष्ट हो गया है कि जब तक संबंधित पार्टियों के शीर्ष नेता मौजूद नहीं होंगे तब तक निर्णय किए जाने या उनका सम्मान किए जाने की संभावनाएं नहीं है। सूत्रों की माने तो कश्मीर स्थित एक पार्टी के नेता ने समिति की बैठक में भाग लेने के महत्व पर भी सवाल उठा दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक नई कार्यप्रणाली या व्यवस्था की बात कही है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 सितंबर को पहली बैठक आयोजित की थी, जिसमें भोपाल में दूसरी बैठक रखना तय हुआ था। साथ ही कमेटी का प्रस्ताव था कि जातीय जनगणना को अपने मुख्य चुनावी मुद्दे में शामिल किया जाए। भोपाल में होने वाली बैठक के फैसले का कांग्रेस नेता कमलनाथ ने विरोध किया, तो वहीं जातिगत जनगणना का ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने इस तरह इस कमेटी के दोनों ही निर्णय को असहमति मिली थी। आपको बता दें, 13 सितंबर को अपनी बैठक के दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 14 टेलीविजन समाचार एंकरों के बहिष्कार के अलायंस की मीडिया कमेटी के फैसले का भी समर्थन किया था। इस फैसले पर भी सभी की सहमति नहीं बन पाई थी। न केवल जनता दल के नेता नीतीश कुमार बल्कि कांग्रेस के कुछ सदस्य भी इस फैसले से सहमत नहीं नजर आए थे। 25 सितंबर को हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल की एक सार्वजनिक बैठक के दौरान जेडीयू के केसी त्यागी ने टिप्पणी की कि छोटे दिल से बड़े काम पूरे नहीं किया जा सकता और भाजपा को हराने के लिए एकता की आवश्यकता पर हमें जोर डालना पड़ेगा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने भी घमंड से अलग होकर फैसले लेने की बात कही। साथ ही इंडिया गठबंधन ने नेताओं में कांग्रेस के प्रति असंतोष भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, उनका आरोप है कि वो विभिन्न इंडिया समिति अपने दूसरे नेताओं को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग कर रही है, जिससे अन्य दलों के समान या अधिक अनुभवी नेताओं को किनारा कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन को फिर अपने नजरों में लाने के लिए बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के सुझाव दिए गए, जिसमें पटना, नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी और दिल्ली जैसे शहरों में सार्वजनिक बैठकें शामिल हैं। आपको बता दें, कैसा रहा पिछला रिकॉर्ड। इंडिया गठबंधन को लेकर आशंकाएं लगाई जा रही है कि दरअसल 2019 में आम चुनाव से पहले भी ऐसी ही एकजुटता बनाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और बीआरएस लीडर केसीआर के विपक्ष बीजेपी के खिलाफ साथ लड़ने की पहल की थी। हालांकि उस वक्त बीजेपी के पक्ष में आए एक तरफा चुनाव परिणामों में गठबंधन की संभावनाओं का खारिज कर दिया गया था। अब ये दोनों नेता इंडिया का हिस्सा नहीं है। हालांकि गठबंधन नेताओं की माने तो इस बार हालात कुछ और है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बात को मानते हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव उनके लिए करो या मरो वाला हिसाब होगा। हालांकि इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए भी अपने गठबंधन को विस्तार देने में जुट चुकी है, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में एआईएडीएमके का बीजेपी से अलग होना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सूत्रों की माने तो अभी भी बीजेपी इस गठबंधन को बचाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। कहा जा रहा कि तमिलनाडु में बीजेपी की लीडरशिप इस अलायंस के टूटने का कारण है, जिसको लेकर पार्टी के आला नेता इससे खास नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल 2024 बहुत ज्यादा करीब है। ऐसे में राज्यों के छोटे बड़े दल जिस गठबंधन में शामिल होंगे उन्हें ही फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अब देखना ये होगा कि कौन सा अलायंस चुनाव से पहले एकजुट होता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है, अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।